नमस्ते दोस्तों। आज का स्टोरी है कि माता पिता को बुढ़ापे में असली सहारा एक बहू होती है और फिर उसका एक बेटा। तो चलिए एक छोटे से कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे जो एक रियल स्टोरी है, जो हर एक किसी के घर में यह सिचुएशन आता है। गर्मियों की छुट्टी में 15 दिन के लिए मायके जाने के लिए गणेश ने अपनी पत्नी ज्योति और दोनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया। तो मैडम जी ने सख्त हिदायत दी, माँ जी बाबूजी का ठीक से ख्याल रखना और समय समय पर उन्हें दवाई और खाना खाने को कहिएगा। पति कहने लगे, हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम आराम से, 15 दिन क्या 1 महीने बाद आना, माँ बाबूजी और मैं मज़े से रहेंगे। और रही उनके ख्याल की बात, तो मैं भी आखिर बेटा हूँ उनका। गणेश ने बड़ी अकड़ कर कहा। ज्योति मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठ गई। कुछ देर में ही ट्रेन चल पड़ी। उन्हें छोड़कर घर लौटते वक्त सुबह के 8 बजे ही थे कि गणेश ने सोचा कि बाहर से ही कचौड़ी समोसा ले चलूं ताकि माँ को नाश्ता बनाना ना पड़े। घर पहुंचा तो माँ ने कहा, तुझे पता नहीं है क्या, हमने तला हुआ खाना पिछले 8 महीने से ही बंद कर दिया है। वैसे तुझे पता भी कैसे रहेगा, तू कौन सा घर में रहता है। आखिरकार दोनों ने फिर दूध ब्रेड का ही नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद गणेश ने दवाई का डिब्बा लिया और उनके सामने रख दिया और दवा लेने को कहा तो माँ बोली, हमें क्या पता कि कौन सी दवाई लेनी है, रोज तो बहू निकाल कर ही देती है। गणेश ने ज्योति को फोन लगाकर दवाई पूछी और उन्हें निकाल कर खिला दी। इसी तरह ज्योति के जाने के बाद गणेश को उसे अनगिनत बार फोन लगाना पड़ा। कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कब कौन सी दवाई देनी है। रोज़ माँ बाबूजी को बहू बच्चों से दिन में 2 या 3 बार बात करवाना पड़ता था। गिन गिन कर दिन काट रहे थे दोनों। सच कहूँ तो माँ बाबूजी के चेहरे मुरझा गए थे, जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी ही किसी ने छीन ली हो। बात बात पर झुझलाना और चिड़चिड़ापन बढ़ गया था उनका। गणेश अपने आप को बेबस महसूस करने लगा था। गणेश को उन दोनों की अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार गणेश को सारी अकड़ और एक बेटा होने के अहम को ताक पर रखकर 1 सप्ताह बाद ही ज्योति को फ़ोन लगाकर बुलाना पड़ा। और जब ज्योति और बच्चे वापस घर आए तो दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, जैसे पतझड़ के बाद किसी सूखे हुए वृक्ष की साख पर हरी पत्तियां खिल चुकी हो। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर उनके परिवार को अपने कर्मों से रोशन करने वाली उनकी ज्योति जो आ गई थी। गणेश को भी इन दिनों में एक बात बेखूबी समझ आ गई, और वो यह कि वृद्ध माता पिता के बुढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहू होती है, ना कि बेटा। और यह रियल बात जिस दिन माता पिता को समझ में आ जाएगा तो उस दिन से उस माता पिता के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएगी और उसका बुढ़ापा भी जो है वह आरामदायक से और खुशी खुशी कटेगा। लेकिन ऐसा बहुत कम ही घरों में होता है जो माँ बाप को समझ में आता है। नहीं तो फिर ज़्यादातर घरों में जो होती है वह बहुओं पर शोषण की जाती है और फिर उन्हें अपने मनमाना ढंग से चलाया जाता है, जिसके कारण ही बुढ़ापे में माता पिता को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि बहुएं जो हैं वह बाहर निकल जाती है, अपने काम पर चली जाती है, वह केयर नहीं करती है सिर्फ अपने सास ससुर के व्यवहार से। तो ऐसा कभी ना करे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक छोटा सा स्टोरी आपको एक नई सीख दी होगी, चाहे एक आप वृद्ध माता पिता हों और फिर बहू बेटे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे लाइक ज़रूर कीजिए।